बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी मेमोरी यानी याददाश्त को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। देखें, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सरियत जब स्टूडेंट्स वाले ज़माने में हम होते थे तो हम कोई भी मजमून कोई भी टॉपिक याद करते थे तो कुछ ही दिन बाद भूल जाते थे, या कई मरतबा ऐसा होता था कि कोई बात हम याद करते थे और टीचर के सामने जाते थे तो भूल जाते थे। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके तहत, उस फार्मूले के तहत हम याद करके अपने माइंड में वो चीज़ सेव रखें, ताकि वो हम भूलें ना, और अगर भूलें भी और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ें तो हमें याद आ जाए। तो देखें, सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला, मैं जो चीज़ याद रखना चाहूँ वो भूलूँ ही ना, और जो चीज़ भूलना चाहूँ वो मुझे याद ही ना आए। क्योंकि अगर आपने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी याददाश्त को तेज़ कर दे, तो फिर अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो आपको वो गम भी याद रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो लिहाजा आपने ऐसी दुआ नहीं मांगनी है कि जिसमें आपको गम भी याद रहें। एक जैसा कि एक दाना का कौल है कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें भूलने की सिफत दी, नहीं तो एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। तो अल्लाह ताला से आपने ये दुआ मांगनी कि अल्लाह ताला, जो चीज़ मैं याद करना चाहूँ वो भूलूँ ही ना, और जो मैं भूलना चाहूँ वो मुझे याद ही ना रहे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक का जो फार्मूले का नाम है वो है SQ3R। उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया 100 क्लास में, जिसमें स्टूडेंट होते हैं, यानी हर 100 स्टूडेंट्स में से 3 किस्म के स्टूडेंट पाए जाते हैं। पहले पाए जाते हैं ऑडिटरी, दूसरे विजुअल और तीसरे किनेस्थेटिक। अब ये क्या है तीनों, इसको हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। देखें, सबसे पहले आता है ऑडिटरी। ऑडिटरी लेवल वो होता है कि मिसाल के तौर पर अगर टीचर कोई एक क्लास में लेक्चर दे रहा है, ऑडियो लेक्चर दे रहा है, और स्टूडेंट्स को ऑडियो लेक्चर समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब है जिन स्टूडेंट्स को ऑडियो लेक्चर यानी कानों से उन्होंने कोई चीज़ सुनी और उनको समझ आ गई, तो उसको ऑडिटरी लेवल कहते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर ऑडियो ऑडियो लेवल पे समझाया जाए, अगर टीचर क्लास में कोई लेक्चर दे जाता है फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई पैराग्राफ है, अगर टीचर पढ़ के बताएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो पैराग्राफ वो सुनेंगे तो उनको याद हो जाएगा, इसको कहते हैं ऑडिटरी लेवल। लेकिन विजुअल लोग वो होते हैं, विजुअल स्टूडेंट्स वो होते हैं, उन्हें वो ऑडियो टीचर बताएगा पैराग्राफ, उनको समझ नहीं आएगा। अच्छा, जब टीचर अपनी बोर्ड पे लिखेगा, वो अपनी आंखों से विजुअल तरीके से, विजुअल को कहते हैं आंखों से कोई चीज़ देखने को, वो आंखों से देखेंगे, राइटिंग में लिखते हुए पैराग्राफ को देखेंगे, अब उन्हें समझ आएगा, अब उनको याद रहेगा। तो ये ऑडिटरी लेवल वो होते हैं जो कि टीचर समझाए, उसे लिखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ लेक्चर दे दे और बच्चों को समझ में आ जाए और याद रहे। कि जो ऑडिटरी लोग होते हैं उनकी इमेजिनेशन लेवल बहुत तेज होती है, क्योंकि वो लेक्चर से समझ जाते हैं। और विजुअल लोग वो होते हैं जो कि अपनी आंखों से कोई चीज़ देखते हैं, तब उनको अच्छी तरीके से याद होता है। याद रहे कि हर क्लास में से 100 स्टूडेंट्स में से तकरीबन 30 स्टूडेंट यानी 30% ऑडिटरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि क्लास लेक्चर से ही उनको समझ में आ जाता है। लेकिन 65% विजुअल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो शरह है वो विजुअल स्टूडेंट्स की होती है। तकरीबन ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी आंखों से कोई चीज़ लिखते हुए देखते हैं, पढ़ते हुए देखते हैं, तभी उनको समझ में आता है। यानी ऑडिटर लेवल वो हुए जो ऑडियो से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और उनको समझ में आ जाता है। लेकिन 65%, हर 100 में से 65% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपनी आंखों से कोई चीज़ लिखते हुए देखते हैं, कोई भी चीज़ अपने आंखों से देखते हैं, तब उन्हें समझ में आती है। और ये जो विजुअल लोग होते हैं, ये ज़्यादातर मोबाइल यूज़र ज़्यादा होते हैं, यानी ये मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये अपने मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या रील्स वगैरह देखते हैं, तो इनका जो माइंड है वो प्रोग्राम हो जाता है विजुअल तरीके से, यानी वो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो फिर उन्हें अच्छे तरीके से समझ आता है, यानी ये हुए विजुअल लोग। अब चलते हैं किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक सिर्फ 5% लोग होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं, यानी ये वो लोग होते हैं, किनेस्थेटिक वो लोग होते हैं जिनको अगर जुबानी तौर पर समझाया जाए तो भी उन्हें ऑडिटर लेवल के हिसाब से भी इतना समझ में नहीं आता, विजुअल तरीके से भी उनको इतना समझ में नहीं आता। ये समझते हैं किनेस्थेटिक तरीके से। किनेस्थेटिक तरीके से कैसे? किनेस्थेटिक तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर पहले चलते हैं ऑडिटरी लेवल की जानिब, कि टीचर ने समझाया कि भाई अगर वाटर में सोडियम डाला जाए तो धमाका होगा। अब इसको समझ नहीं आया, ठीक है, अब इसको विजुअल तरीके से करके दिखाएंगे, फिर भी इसको इतना समझ नहीं आएगा।
अब किनेस्थेटिक का मतलब है अपने हाथ से काम करके दिखाना। यानी अगर किनेस्थेटिक वो तरीका होता है कि जब स्टूडेंट को लेब वर्क इनको बड़ा पसंद होता है किनेस्थेटिक स्टूडेंट्स को, तो इनको लेब में ले जाया जाएगा और इन्हें कहा जाएगा कि वाटर में जो है वो सोडियम डालो। ये वाटर में सोडियम डालेंगे, अपनी आंखों से मतलब अपने हाथ से पहले काम करेंगे और अपनी आंखों से धमाका होते हुए देखेंगे। फिर इनको समझ में आएगा कि चले भाई अब हमें समझ में आया है कि अगर सोडियम वाटर में डाला जाए तो फिर क्या होता है। यानी किनेस्थेटिक वो लोग होते हैं, किनेस्थेटिक आप दूसरी मिसाल इस पे ये ले लें कि अगर कोई ड्राइवर फ्रंट सीट पर किसी बंदे को बिठाकर ड्राइविंग सिखाए, कहे कि भाई ये गियर ऐसे लगता है या गाड़ी आपने ऐसे चलानी है, उसे समझ नहीं आएगा। किनेस्थेटिक वाला बंदा कहेगा कि नहीं मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठाओ, मैं अपने हाथों से गियर लगाऊं, अपने हाथों से गाड़ी चलाऊं, तब उसे समझ आता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिनके लिए किनेस्थेटिक होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की या लड़का बिरयानी सीखना चाहता है, अब वो ऑडिटरी तो इतना बेहतर नहीं समझेगा, विजुअल भी बेहतर समझ सकता है, लेकिन जब तक वो किनेस्थेटिक यानी अपने हाथ से बिरयानी नहीं करेगा तब तक उसे वो समझ नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एट ए टाइम ऑडिटरी लेवल का भी हो और विजुअल लेवल का भी हो और किनेस्थेटिक लेवल का भी हो। यानी किसी स्टूडेंट में दो चीजें होती हैं, दो सेंसर होते हैं, मतलब वो ऑडिटरी लेवल भी होता है और वो विजुअल भी होता है। कोई स्टूडेंट सिर्फ विजुअल और किनेस्थेटिक होता है, कोई स्टूडेंट सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल होता है। यानी किसी स्टूडेंट में दो तीन किस्म की लगातार किस्म भी पाई जा सकती है। तो आपने ये ढूंढना है कि आप ऑडिटरी लेवल के हैं, विजुअल लेवल के हैं या फिर किनेस्थेटिक लेवल पे हैं। अब चलते हैं फार्मूले की जानिब। देखिए फार्मूला है SQ3R। S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन एंड 3R। 3 मरतबा R आता है, तो पहली R का मतलब है रीड, दूसरी R का मतलब है रिसाइट, तीसरी R का मतलब है रिव्यू। यानी SQ3R, S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, R फॉर रिसाइट एंड R फॉर रिव्यू। सबसे पहले चलते हैं कि सर्वे क्या है। सर्वे होता है किसी भी चीज को जनरल में पढ़ना। यानी मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ है, मैं अपनी तरफ से आपको एक पैराग्राफ बना के देता हूं कि साल 2005 में पाकिस्तान में एक जलजला आया। उस जलजले में सबसे ज्यादा नुकसान आज़ाद कश्मीर को हुआ। उस जलजले में पाकिस्तान की अमेरिका, यूरोप और बरतानिया ने बहुत मदद की। साल 2006 में काफी घरों को बना दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान में 1938 में जलजला आया था जिसमें 40,000 लोग शहीद हुए और जबकि 2005 के जलजले में 80,000 लोग शहीद हुए। अब मेरे पैराग्राफ बताते ही अगर किसी को याद आ गया है, किसी हद तक 80% याद हो गया है, तो वो ऑडिटरी लेवल का स्टूडेंट है। लेकिन कई मरतबा आपको ये अपने माइंड में इतना नहीं रहा होगा। जब मैं आपको लिख के दूंगा बोर्ड पे या आप कॉपी पे लिख के पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं विजुअल। यानी विजुअल तरीके से अगर आपको याद होता है तो आप विजुअल स्टूडेंट हैं, और अगर आपने मेरी बातों से ही समझ लिया है तो आप ऑडिटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको पैराग्राफ बताया, इसको हमने सर्वे किया, मान लें थोड़ा सा जनरल पढ़ दिया। अब एस के बाद सेकंड ऑप्शन आता है क्यू फॉर क्वेश्चन। अब आपने इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनाने हैं, खुद ही क्वेश्चंस बनाने हैं अपने माइंड से। मिसाल के तौर पर आप ये बना सकते हैं कि पहला ज़लज़ला पाकिस्तान में कब आया था, तो पहले बता चुका हूँ 1938 में, ठीक है। इससे पहले 2005 से जो पहले ज़लज़ला आया था वो 1938 में आया था। अच्छा, उसके बाद मैं कहूँ कि दूसरा ज़लज़ला कब आया था, पैराग्राफ में मैंने बताया कि 2005 में आया। 1938 के बाद 2005 में ज़लज़ला आया। अच्छा, उसके बाद मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान 2005 के ज़लज़ले में किसको, कौन से शहर को हुआ, तो आप कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर को हुआ। तो ये अपने माइंड से सवालात बनाना है। ऐसा भी हम सवाल चौथा भी बना सकते हैं कि 2005 के ज़लज़ले में कौन कौन से मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद की, तो उसका जवाब है कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप ने। तो ये क्या है, इसको कहते हैं अपने माइंड से क्वेश्चंस बनाना। याद रहे कि आपका माइंड किसी भी चीज को तब इंपॉर्टेंट मानता है जब हम उसमें से क्वेश्चंस करते हैं। तो एस फॉर सर्वे एंड क्यू फॉर क्वेश्चन। यानी आप कोई भी पैराग्राफ, कोई भी अगर आपको मान लें कि आपका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कोई इसे आपको याद करना है, तो पहले आप उसमें से सर्वे करेंगे, जनरल पढ़ेंगे, और उसके बाद आप उसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब कहाँ पैदा हुए, कौन से साल में पैदा हुए, ठीक है, और पाकिस्तान कब आज़ाद किया। तो ये जब आप अपने माइंड में क्वेश्चंस बताएंगे और उसके आंसर खुद ही बताएंगे तो इसमें आपके माइंड में वो चीज़ें सेव रहेगी। अब आता है फार्मूले में सर्वे, क्वेश्चंस के बाद तीसरे नंबर आर का, आर फॉर रीड, उसको पढ़ना है आपने दोबारा से।
यानी आपने देखना है कि मैंने जनरल पढ़ा और आपने मतलब उसको पहले थोड़ा सा जनरल सर्वे किया और उसके बाद आपने उसमें से क्वेश्चंस निकाले। अब आर का मतलब है रीड, अब आपने उसको पढ़ना है कि मैंने दोबारा से मतलब क्वेश्चंस निकाल के जब आप पढ़ेंगे तो अब आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें सेव रहेंगी। पहले आपने सर्वे किया, वो जनरल था, उसके बाद आपने क्वेश्चंस निकाले, उसके बाद आपने रीड करना चाहा। जब आप रीड करेंगे अब आपके माइंड में, क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स निकाले उसके माइंड में आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें बैठ रही होंगी। और चौथे आर का मतलब है रिसाइट। देखें, रिसाइट का मतलब है कि उसका भी मतलब पढ़ना होता है, लेकिन बुलंद आवाज से पढ़ना। यानी आपने जो आप याद करना चाहते हैं आपने उसे रिसाइट करना है। रिसाइट कैसे? आपने पढ़ना भी है लेकिन ऐसे पढ़ना है जिसमें आपके कान भी इन्वॉल्व हों। यानी आप विजुअल तो पढ़ रहे थे, लेकिन यह है कि आपने कोई भी टॉपिक इस तरीके से बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया कि आप पढ़ भी रहे हैं, आपकी आंखें देख भी रही हैं, लेकिन आपके कान भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कानों को भी वो चीजें समझ आ रही है। याद रहे कि वो चीज आपको बहुत जल्द याद हो जाती है जिसमें आप दो तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर विजुअल भी थे, आप पढ़ रहे थे, अपने आंखों से पढ़ भी रहे थे किसी मजमून को, लेकिन आपने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया, आपके कान भी इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ये बात याद रहे कि वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद होती है जिसमें आप दोनों सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप कानों का भी इस्तेमाल करते हैं और आंखों का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी एक कामयाब तहकीक में ये भी बात बताई गई कि अगर कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं होता तो आप अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड करके उसके रात को सोने से पहले अपने ईयरफोन कान में लगा के आप उसे प्ले करें और वो रिपीट होता रहे। और वो बार बार जब आपके कानों में रिपीट होता रहेगा तो आपको दोबारा उसको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो चौथा हमारा ऑप्शन था रिसाइट, यानी आपने बुलंद आवाज से पढ़ा और बुलंद आवाज से पढ़ने की वजह से आपके कान भी इन्वॉल्व हुए और आपको अच्छे तरीके से वो टॉपिक याद रहा। पांचवा है रिव्यू। रिव्यू आपने लास्ट में उसको रिव्यू करना है, पढ़ना है कि जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, आपने सवालात बनाए हैं, वो आपने बिल्कुल सही बनाए हैं या उसमें कोई खामी है। अगर सही बनाए हैं तो इट्स फाइन, और अगर सही नहीं बनाए तो आप दोबारा से उसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। अच्छा, एक और फार्मूला है जिसका नाम है द लर्निंग पिरामिड। वो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है और उसमें यह है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद करनी है तो आप जो है वो टीचिंग करना शुरू कर दें। यानी सबसे पहली बात कि अगर आपको हर चीज़ तब याद रहती है जब आप अपने दोस्त या किसी को बताते हैं, सबसे ज़्यादा याद आपको तब रहता है। यानी जो भी आप में से टीचिंग करता है ना, वो याद रहे कि उसकी मेमोरी लेवल तेज हो जाएगी किसी भी टॉपिक के हवाले से। क्योंकि जब आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा, आप उसे थोड़ा सा जनरली याद करके आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, किसी और को बताएं। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को बताएंगे तो आप इससे फायदा आपको ये होगा कि आपके माइंड में जो बात फंसी होगी ना वो भी क्लियर हो जाएगी। तो याद रहे कि अगर आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप याद करना चाहते हैं तो आप अगर टीचर हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप स्टूडेंट्स को बताएं, वो आपको बात हमेशा के लिए याद रहेगी। और अगर आप टीचर नहीं हैं तो आप अपने दोस्त को या किसी भी रिश्तेदार को वो टॉपिक बताएं। बल्कि बाज़ों का तो ऐसे भी होता है, बहुत से साइंसदान ऐसे भी हैं जो कि कोई चीज़ याद रखना चाहते थे, अगर उनका कोई इतना खास दोस्त भी नहीं है या अगर वो टीचर नहीं बनना चाहते तो अपने आप को पढ़ाते हैं, यानी अपने आप को सिखाते हैं ताकि अपने माइंड में उनको कोई भी चीज़ याद रहे। तो और मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन एक मर्तबा आपने चाहे एक दो महीने के लिए, लेकिन आपने प्राइवेट स्कूल टीचर ज़रूर बन के देखना है। एक बात याद रहे कि अगर आप अपने आप में चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आप चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो कि चेंज होना चाहता है और उसके साथ टीचर भी बनना चाहता है, वो 8-10 गुना उस बंदे से ज़्यादा बेहतर तौर पर चेंज होगा। क्योंकि एक जो टीचर होता है, आप देखेंगे अगर एक टीचर है वो अपने आप को तब्दील करना चाहता है, उसने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब जैसे वो प्राइवेट स्कूल जाएगा, एक तो मतलब वो पहले फ्री बैठा हुआ था, अब वो कहीं टीचर बन गया है तो उसको महीने पे कोई सैलरी मिलेगी, पहला फायदा तो उसका ये हुआ। दूसरा, जब वो जाएगा स्टूडेंट्स वगैरह उसकी जब रेस्पेक्ट करेंगे तो उसे फील होगा कि मुझे जो है अपने नाखून भी काटने चाहिए, उसे फील होगा कि मुझे नहाना भी चाहिए, उससे फील होगा कि मुझे बाल भी कटवाने चाहिए, उसे फील होगा कि मुझे कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। अच्छा, वो टाइम का पाबंद हो जाएगा क्योंकि सुबह स्कूल जल्दी जाना होगा। वो अपनी सफाई, नस्फ ईमान है, वो अपनी सफाई रखेगा। तो याद रहे कि एक टीचर एक आम बंदे से 8-10 गुना बेहतर तौर पर
अपने आप में बेहतरी ला सकता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप एक मरतबा टीचिंग 1-2 महीने के लिए ज़रूर करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बातें बता रहा हूँ किस हद तक दुरुस्त है। तो मैंने आपको बताया कि हर 100 स्टूडेंट्स में से 30% ऑडिटरी स्टूडेंट्स होते हैं, 65% विजुअल और ओनली 5% किनेस्थेटिक होते हैं। तो आपने ये फैसला करना है कि आप ऑडिटरी हैं, विजुअल हैं या किनेस्थेटिक हैं। बहुत शुक्रिया।